तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रह्मजोत और ये मेरे साथ वर्षा जी। आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे जिसका नाम है माइंड एंड मेमोरी कोचिंग। तो माइंड एंड मेमोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करते हैं तो उनका सोल्यूशन आज हमें वर्षा जी देंगी। वर्षा जी प्लीज़ हमें बताइए माइंड एंड मेमोरी कोचिंग क्या होता है। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। जी सर, मेमोरी को समझने से पहले मैं आपको माइंड के बारे में बताती हूँ कि माइंड क्या है। माइंड हमारा 2 टाइप का होता है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा होता है जो हम थोड़े टाइम के लिए याद करते हैं और हम भूल जाते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, आज मैं उसके बारे में बात करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है, ये हमारा 90% होता है। जैसे कि हम इमेजिनेशन करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना याद नहीं होता है, तो वो इमेजिनेशन करके याद कर पाते हैं। और सेकंड होता है हमारा हैबिट के अंदर जो हम डेली रूटीन में करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से जल्दी कैच कर लेता है। ये हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब हम समझते हैं मेमोरी के बारे में। हमारे दिमाग के अंदर जो कैपेसिटी होती है, हमारे दिमाग के अंदर तो जो कैपेसिटी होती है वो उस सब की कैपेसिटी की इन्फॉर्मेशन जैसे कि रिटेन करना, स्टोर करना और रिकॉल करना, ये हमारी मेमोरी के अंदर होता है। ये हमें सिखाती हैं अपने एक्सपीरियंस से फ्यूचर में बेहतर फैसले लेने के लिए हेल्प करती हैं। ये जैसे कि हम सुनते हैं, देखते हैं और फील करते हैं और टच करते हैं या हम टेस्ट करते हैं, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसे हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है वर्षा जी, कुछ स्टूडेंट्स को बुक याद करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, बताएंगे प्लीज़। जी सर, ऐसा इसलिए होता है जैसे कि हम बचपन से हमें सिखाया जाता है राइटिंग करना। बचपन से हमें राइटिंग करना सिखाया जाता है और रीडिंग करना सिखाया जाता है, तो ये नहीं सिखाया जाता कि हम याद कैसे करें। तो जैसे कि हम किसी भी मार्केट में जाते हैं तो हमें एक सामान खरीदना होता है, सामान के साथ साथ हमें एक मैनुअल मिलता है, ठीक है। मैनुअल मिलने के बाद फिर उस चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करें। तो हमें ऐसी भगवान ने हमें माइंड दे रखा है 100%, तो हमें वो भी नहीं पता है कि हम उसे यूज़ कैसे करें। तो वर्षा जी प्लीज़ हमें ये बताइए कि मेमोरी को बढ़ाने की टेक्निक क्या है या कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमारे स्टूडेंट्स सभी जानना चाहेंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं। जी सर, मेमोरी को बहुत तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास टेक्निक हैं वो आपके लाइफ टाइम काम आ सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैनेमैनिक डिवाइस होता है। इससे हमारा क्या होता है, हम ना शॉर्टकट से याद कर लेते हैं। जैसे कि रेनबोज के कलर हैं तो उन्हें हम शॉर्टकट से याद कर लेते हैं। और एक नेक्स्ट आता है हमारा मैथ के ऑपरेशंस का सीक्वेंस याद करना। तो जैसे कि हमारा होता है बॉड मास से हम मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व ईजिली कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है रिपीटेशन में ये होता है हम रिपीट करके जैसे जैसे हम रिपीट करते हैं आंसर्स को वैसे वैसे हमारे वो क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम रिपीट करते रहते हैं तो वो ना हम कभी भूल नहीं पाते हैं। ये हमारा रिपीटेशन होता है। थर्ड हमारा होता है हम डेली वर्कआउट कर सकते हैं। मेमोरी डेली वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 मिनट के लिए पोयम या कोई पैराग्राफ याद किया, 3 मिनट के लिए हम विजुलाइजेशन कर सकते हैं और नेक्स्ट 3 मिनट के लिए हम जैसे कि कोई वर्ड है, नंबर है, उन चीज़ को हम याद कर सकते हैं। और लास्ट जो 2 मिनट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं माइंडफुलनेस के लिए, देन हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी को बढ़ाना। ये हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं, नए स्किल्स को ले रहे हैं, नया म्यूज़िक सुन रहे हैं और जैसे कि कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इससे क्या होता है हमारी लर्निंग जो होती है ना वो जल्दी से बढ़ती है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, जो नई चीज़ें आती है तो दिमाग हमारा बहुत जल्दी कनेक्ट करके वो बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं हम। और हमारा स्टोरी टेलिंग से याद कर सकते हैं। जैसे कि हम कहानियाँ, हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है जो कहानियों को जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर देता है। और कहानी जैसे हमारे आते हैं तो हम कहानियों से रिलेट करके बहुत जल्दी से हम लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। जी सर। जी अच्छा वर्षा जी, ये बताइए कि जैसे अभी आपने मेमोरी के पावर की बढ़ने की टेक्निक्स बताई हैं, वैसे कोई कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाने की टेक्निक्स होती हैं क्या? जी सर, कंसंट्रेट हम बढ़ा सकते हैं
हम डेली मेडिटेशन कर सकते हैं सर। जी, मेडिटेशन एंड हेल्दी बूस्ट फूड खा सकते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्लूबेरी। और हम जैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे हम किसी रूम में गए तो रूम में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? एक बेड के पास जाके एक अलमीरा रखा है, अलमीरा के पास बोतल, बोतल के पास स्लीपर, स्लीपर के पास गेट। तो 1 मिनट हम क्या करेंगे, आइज क्लोज करेंगे, देन विजुअलाइजेशन करेंगे कि वहाँ बेड रखा है, बेड के पास अलमीरा, अलमीरे के पास बोतल, बोतल के पास गेट, गेट के पास स्लीपर। ऐसे करके हम विजुअलाइजेशन डेली करेंगे तो हमारी क्या होगी, बूस्ट होगी बहुत जल्दी, मेमोरी बहुत जल्दी बूस्ट होगी। तो हम ये सब कर सकते हैं सर। ठीक है वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया और अपने इतने अच्छे विचार रखे हमारे सभी दर्शकों के सामने। नमस्कार।